कॉन्सेप्ट ये है कि जले हुई जगह पर अगर आप पानी डाल देंगे तो उससे छाले पड़ जाएंगे। और मिथ की वजह से होता क्या है कि हमारे पास जो मरीज़ आते हैं, जब उनके ऊपर पानी नहीं डाला जाता, टेम्परेचर जो है वो वहाँ पे अपनी मार करता है, टेम्परेचर की वजह से वहाँ ज़ख़म बनता है और ज़ख़म गहरे से गहरा होता रहता है जब तक कि हम वहाँ से हीट को, टेम्परेचर को, सेक को, जलन को कम नहीं कर देते। हमारे यहाँ लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप पानी डालेंगे तो वहाँ पे छाले बन जाएंगे। याद रखिएगा कि स्किन की कुछ लेयर्स हैं, कुछ तहें हैं। एक जो हम स्किन देखते हैं, जिल्द देखते हैं, इसकी तहें हैं, इसकी लेयर्स हैं। अब जब इन लेयर्स के ऊपर कोई भी गर्म चीज़, वो इस्त्री हो, वो घी का छींटा हो, वो कपड़ों के जलने की वजह से हो, वो गर्म दूध, चाय, पानी गिर जाए, तो होता क्या है कि आप हीट जो है, हीट वेव की शक्ल में ट्रैवल करती है और जितनी देर ये हीट वहाँ रहेगी, टेम्परेचर वहाँ रहेगा, उतनी देर तक वो ज़्यादा से ज़्यादा डीप जाता जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स उसकी जो हैं वो जलेंगी, ज़ख़म बनेगा, वहाँ पे वूंड बन जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें जो फ़र्स्ट एड करने की ज़रूरत है, फ़र्स्ट एड पे जो स्टेप है वो ये कि आपने किसी तरह से उस हीट वेव को, टेम्परेचर को फौरी तौर पे वहाँ से हटाना है। और जिसका हम सबसे बेहतरीन, सबसे आसान और जो हर जगह अवेलेबल है, बाकी चीज़ें तो आप ढूंढ के लाते हैं ना, आप उस पर टूथपेस्ट ढूंढ के लाते हैं, आप उस पर घी या ऑयल लगाते हैं, शहद लगाते हैं, ढूंढ के लेके आते हैं। पानी हर जगह, हर किचन में फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन आप देखिए कि हम अपनी सिर्फ एक गलत कॉन्सेप्ट की वजह से, मिथ की वजह से इस्तेमाल नहीं करते। पानी डालने से होता क्या है कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है, वहाँ पे जो हरारत अंदर जज़ब होनी है, वो हम फौरी तौर पे वहाँ से हरारत को हटा देते हैं। तो क्या होगा, वहाँ पे ज़ख़म नहीं बनेगा। पानी का छाला बन जाने का मतलब हमारी जो नज़र में है, जो प्लास्टिक सर्जन, जो बर्न सर्जन जो आपको बताते हैं, वो ये कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि सारी की सारी जिल्द नहीं जली, नीचे वाली कुछ लेयर्स जो हैं वो अभी बरकरार हैं, वो सेहतमंद है और वहाँ से पानी रिस रहा है, और ऊपर वाली जो है हीट सिर्फ ऊपर की लेयर्स में रही और इस वजह से छाला बन गया। तो छाला बनना एक तरह से ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है कि सारी जिल्द जो है ज़ाया नहीं हुई, ज़ख़म जो है गहरा नहीं हुआ। तो आपने पानी डाल के टेम्परेचर को नॉर्मल करना है, उसको आराम जल्दी आ जाएगा बनिस्बत इसके कि वहाँ पे हीट वेव, वहाँ पे टेम्परेचर जो कुछ देर के लिए जारी रहे और वहाँ पे ज़ख़म गहरा हो जाए। और पानी डालने के साथ ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि पानी नहीं डालना, छाले पड़ जाएंगे, इसको खुदा के लिए इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कीजिए। ये गलत कॉन्सेप्ट है। आपने उस वक्त तक पानी डालते रहना है जब तक वो जगह ठंडी नहीं होती। अक्सर हमने देखा है जो हमारे पास जले हुए मरीज़ आते हैं वो क्या करते हैं, वो फौरी तौर पर टूथपेस्ट लगा देते हैं उसके ऊपर। भाई वो क्यों लगाते हो? डॉक्टर साहब इससे ठंड पड़ जाती है। बिल्कुल ठीक है, मेंथोल इसके अंदर होता है तो शुरू में ठंड पड़ेगी। अगर कोई भी गर्म चीज़ गिर गई है ऊपर, सबसे पहले आप ये समझ लें कि जब वो गिरेगा तो उसने कोयले का काम करना है। जितनी देर तक वो चीज़ ऊपर लगी हुई है उतनी देर तक हीट अंदर जाती जाएगी, ज़ख़म और गहरा होता जाएगा। टूथपेस्ट की जब आप लेयर बनाते हैं तो जो सेक, जो हीट जो निकलनी थी, आपने उसको बंद कर दिया। हम चावलों को दम देते हैं, सालन को दम देते हैं, क्या करते हैं, जब उसके ऊपर कोई चीज़ रखते हैं तो क्या होता है, उसका सेक अंदर ही रहता है और चीज़ और ज़्यादा पक जाती है, गल जाती है। टूथपेस्ट के अंदर मेंथोल है, आपको थोड़ी देर के लिए ठंड महसूस होती है, लेकिन जो हीट वेव है, जो उसका सेक है, जो उसकी गर्मी है, वो उसके अंदर आप ढक देते हैं, आप दम दे देते हैं। तो जहां हमने टूथपेस्ट रखा होगा, दम दिया होगा, उसके नीचे वाली स्किन गल जाएगी, ज़ख़म गहरा हो जाएगा। तो सबक क्या मिला हमें अभी की बात से? सबक क्या मिला कि अगर जल जाए तो हमने टूथपेस्ट नहीं लगाना। डॉक्टर साहब वो ठंडक तो महसूस है, ठंडक महसूस होती है क्योंकि उसके अंदर दवाई है जिसका नाम मेंथोल है, वो ठंडक महसूस करवाएगी, लेकिन उसका सेक अंदर ही रहता जाएगा। आपने उसके ऊपर टूथपेस्ट नहीं लगाना। अगर आप लगाएंगे, याद रखिएगा कि आपने उस जगह को दम दे दिया और वो मज़ीद ज़ख़म गहरा हो जाएगा, आपकी जिल्द ज्यादा जल जाएगी। ये 3 स्टेप है। गर्म चीज को हटा दीजिए, नंबर 1। नंबर 2 पानी डालिए। नंबर 3 पानी उस वक्त तक डालते रहिए जब तक वहां जलन है, जब तक वहां साड़ पड़ रहा है, जब तक वहां टेम्परेचर आपको फील हो रहा है।